हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, ये हम लोगों का लेद है। अभी ये थोड़ा बिखरा पड़ा है बिकॉज वी हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। इसमें बहुत सारा अभी काम होना बाकी है। दैट इज़ वी हैव टू टर्न दिस शाफ्ट्स जो यहाँ पे है। दिस आर 55 मिलीमीटर्स बाई 500 मिलीमीटर का ये शाफ्ट है। ऐसे 24 पीसेज है हम लोगों के पास, विच इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ मशीनिंग एंड थ्रेडिंग। शायद से उसका वीडियो आएगा, आई एम नॉट सो श्योर। फिर इसका स्क्रू कटिंग भी होगा। दैट इज़ आप जैसे पिक्चर में देख सकते हैं, दिस इज़ बेसिकली स्क्रू और जी एक्सिस फॉर अ सरफेस ग्राइंडर। तो बहुत सारा ऐसा काम है जो इस लेथ में हम लोगों को करना पड़ेगा। और इसमें कुछ मेंटेनेंस है बिकॉज दिस हैंड व्हील इज़ अ लिटिल टाइट। ये थोड़ा टाइट चल रहा है। दैट इज़ ऑल ऑफ दिस वीडियो अबाउट कि इसका मेंटेनेंस कैसे हम लोग करेंगे। कुछ ऐसे वर्कशॉप का टूल्स है, पीरियोडिक मेंटेनेंस तो होना चाहिए। ये सब काम करने से पहले व्हेन वी स्टार्ट विद ऑल ऑफ दिस, हम लोगों को वक्त नहीं मिलेगा इसको टैकल करने के लिए। सो राइट नाउ इज़ द बेस्ट टाइम कि हम लोग इसका अभी एक मतलब इसका थोड़ा जो जी एक्सिस है इसका थोड़ा हम लोग ऑयलिंग करके, बिकॉज इनसाइड में बहुत सारा गंदगी रहेगा, आई एम वेरी श्योर। क्योंकि इसका जो ऑयल निपल है, ये निपल टूट गया है, बहुत अंदर चला गया है, तो इसमें इससे बहुत ही डर्ट अंदर जाता है। तो इसका जो गिप स्क्रूज है, वी हैव लूजेंड इट। ओके, ये लूज़ है, ये लूज़ है। एंड लास्ट इज़ दिस, इसका भी गिप स्क्रूज। अभी ये पीछे ना दीवार है, क्योंकि देर इज़ अ वॉल, ये पीछे तक जाएगा नहीं, तो इसको आगे की तरफ हम लोग को निकालना पड़ेगा। सो फॉर दैट वी हैव टू loosen this hand wheel. Okay, ये हैंड व्हील बाहर आ गया। एंड दिस इज द लीवर या हैंडल भी कह सकते हैं। इसका जो की, ये सब संभाल के हम लोग साइड में अभी रख रहे हैं। ऑलराइट, एंड देन ये इसका जो ये वाला पीस है, इट इज़ हेल्ड इन विथ 2 Allen bolts, appropriate Allen bolt. I think this would fit. No, ये भी फिट नहीं हो रहा। Let me grab a Allen bolt. Allen bolt तो नहीं, Allen key. ये भी फिट नहीं आ रहा। This is a very oddball size. Yeah, this is the correct size. So this was already loose, that one. और ये वाला okay, they both were loose. ओह, तो अभी एक काम करते हैं, बिफोर वी टेक दिस आउट, इसका पूरा स्क्रू ही बाहर निकाल लेते हैं। ओके, एज यू कैन सी दोस्तों, यहाँ पे बहुत सा गंदा है। ओ गॉड, नाउ आई अंडरस्टैंड ये इतना टाइट क्यों था। और ये साइड में भी बहुत ज़्यादा गंदा है, ये साइड में है नहीं। आई थिंक इट इज़ नॉट विजिबल इन द कैमरा, सो आई विल शो यू अ पिक्चर। सो ये पिक्चर में आप लोग देख पाओगे द अमाउंट ऑफ डर्ट विच हैज़ एक्यूमुलेटेड। तो नाउ व्हाट वी नीड टू डू, ये असेंबली के साथ इसका स्क्रू भी निकल आएगा।
सो दिस इज असेंबली पार्ट 1. ये ब्लॉक है, बियरिंग ब्लॉक, एंड देन दिस इज द स्क्रू इटसेल्फ, Acme screw. Keep it aside, and now it's time to take this out. ये वो साइड से निकलेगा नहीं, so what we are planning इसको ये साइड से ही निकाले. Something is touching. Okay, so that is the bearing assembly. Let me see ये साइड से कहाँ तक जाता है. निकल नहीं रहा वो साइड से, but we need to clean this. पहले इसको थोड़ा क्लीनिंग कर ले. This is the generic choke and carb cleaner that we use all the time in our shop. Works okay for us. Man, that is so dirty, so dirty. बहुत ज़्यादा गंदा है. इसको पूरा अगर निकाल सकते हैं, so that is going to be the best thing, कि अगर हम लोग इसको निकाल पाए. But I think इसको निकालने के लिए we have to remove the screw as well. तो इतना मेहनत करे क्या, ऐसे ही क्लीन हो जा रहा है. लेट्स सी. नाउ लेट मी स्लाइड दिस इन. या वेरी वेरी डर्टी. वैसे दोस्तों, अगर आप लोग इसका क्लीनिंग का ख्याल नहीं रखेंगे ना, तो बाद में क्या होगा, ये वाला जो सरफेस है, ये सरफेस जो है ये स्कोर हो जाएगा, घिस जाएगा सरफेस. बिकॉज दिस जो गंदा जो है वो तो चिप्स का ही है, क्योंकि मिट्टी तो होगा नहीं इसमें, क्योंकि इसमें मेटल का काम होता है, तो मेटल का शेविंग्स ही होगा. एंड दोज आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स. तो क्या होता है, बिकॉज कास्ट आयरन इट्स सॉफ्ट, ये हार्डेंड वेज नहीं है. वैसे ये बंका वालों ने बेड हार्डन दिया, लेकिन दिस टॉप स्लाइड दिस क्रॉस स्लाइड का जो गिब है, क्रॉस स्लाइड का जो वेज है, दे आर नॉट इधर टार्साइड कोटेड और नीदर दे आर हार्ड. सो द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू टू प्रिवेंट इट फॉर लॉन्ग टर्म यूजेज, वरना स्क्रैपिंग करना पड़ेगा. वी कैन डू स्क्रैपिंग, और उसके बाद अगर टार्साइड कोटिंग हम लोग करते हैं तो इट वुड मेक अ मच बेटर लेज देन व्हाट इट इज़ नाउ. लेकिन वो सब में इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. एक तो 2-3 हफ्ते का बात है. बिकॉज यू हैव टू डू, इफ़ यू वांट टू डू इट, यू वुड लाइक टू डू इट राइट इन द फर्स्ट प्लेस. सो लेट्स टेक दिस बोल्ट ऑफ. बोल्ट बहुत ज़्यादा टाइट है. लेट मी सी अगर कोई चीटर. ये बोल्ट नीचे गिर गया, एंड नाउ दिस थिंग इज कमिंग अप आउट. इसको उल्टा करके रखते हैं. बहुत ज़्यादा गंदा है. ये जो वेज है ना, ये जो वेज है, दिस आर सपोज टू रिटेन ऑयल. अगर इसमें ही गंदा हो गया तो फिर ऑयल इट कैनॉट रिटेन. सो वी नीड टू मेक श्योर दैट ये जो ऑयल का जो पैसेजेस है, जैसे आपको दिख रहा है कैमरा में, दे आर क्लीन एंड इन वेरी गुड कंडीशन. यहाँ पे बहुत सारा गंदा है. दैट इज द रीज़न व्हाई आई वांटेड टू टेक दिस आउट. और इसका वेस्ट का भी कुछ कंडीशन खास है नहीं, तो लेट्स क्लीन.
और मुझे ना यहाँ पे वियर स्पॉट्स दिख रहा है, ये सब जो स्पॉट्स है ना, दीज आर अनटच स्पॉट्स। शायद से इफ़ आई जूम यू इन, आई थिंक यू वुड बी एबल टू सी बेटर। इसमें थोड़ा स्क्रैपिंग का काम भी शायद से हम लोग को करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो आपको धब्बा दिख रहा है ना, आई थिंक दीज आर एरियाज where this crosslight is not touching. So the crosslight is touching this plate in a very uneven fashion, which is not good. इस गिप का भी हालत कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। मेरे पास एक स्क्रॉच बाइट का पैड था, वही मैं ढूंढ रहा हूँ। सो दिस स्क्रॉच बाइट पैड ना, ये टिश्यू पेपर से बहुत इजी है, बिकॉज जमा गंदा ये निकल देता है। दैट टिश्यू पेपर कैन नॉट डू मच बिकॉज वो बहुत सॉफ्ट मटेरियल है। सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू वर्क गुड। ओके, टिश्यू रोल्स बहुत चाहिए होता है ये काम के लिए। ये जो स्लाइडिंग सरफेसेस है, इसको अच्छे से क्लीन किया। दिस इज द स्टेशनरी सरफेस, तो दिस गिब इज़ क्लीन। अब ये क्लीन हो गया, इसको साइड में रखते हैं। हम लोगों के पास, आई रियली मिस कि हम लोगों के पास एक शॉप वैक्यूम शॉप का जो एयर सप्लाई हो वो हो। अगर वो होता तो एयर से हम लोग अच्छे से काम कर सकते हैं, बट देन सिंस वी डोंट हैव इट। ये कॉल रिसीव कर लेते हैं उसके बाद। ओके, सो वी आर बैक। आई थिंक इतना जो साफ़ किया उससे काम चल जाएगा। बट इसको वापस लेने से पहले इसको अभी साइड में रखते हैं। और साइड में रखे कहाँ जगह का कमी है। सो लेट्स कीप इट हेयर। बहुत ज़्यादा गंदा है। आई थिंक मेरे पास एक ब्रश था, यहाँ पे बहुत सा चिप्स है। एक तो ब्रश था मेरे पास, आई थिंक। ओके, हियर इट इज। ये हम लोग डीप क्लीन नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज जस्ट नॉर्मल क्लीनिंग। ओके, ये डफटेल का जो अंदरूनी हिस्सा है उसको भी देखना पड़ेगा, वो भी अच्छे से क्लीन हो। अगर वो क्लीन ना हुआ, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो स्लाइडिंग सरफेस। यूजुअली मैं मिस करता हूँ ये जो कोने का एरिया है। देखा कितना 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 डर्ट निकल रहा है। आई होप इट इज़ सीन इन द कैमरा। ये अंदरूनी हिस्सा भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्लीन करना। We need more shop towel. Okay, I think this is clean enough. अभी हम लोग असेंबली की तरफ फोकस करते हैं। जो असेंबली का फर्स्ट काम हम लोगों को करना पड़ेगा, that is we would need to oil it. इसका जो वे है, वे में अच्छे से we have to do oiling.
ये लेद का वे ऑयल के लिए वी यूज़ हाइड्रोलिक ऑयल, हाइड्रोलिक 65 ऑयल, समथिंग लाइक दैट वर्क्स गुड। ओके, और इसको पूरा जो सरफेस है वी आर गोइंग टू कोट दिस एंटायर सरफेस विथ हाइड्रोलिक ऑयल। ओके, तो इसमें हाइड्रोलिक ऑयल डाल दिया। ये हल्का सा ऊपर से भी, ये ऊपर का जो पोजीशन है हम लोग हल्का कोट कर रहे हैं ताकि फ्लैश रस्टिंग ना हो। एंड देन वी कम इन दिस पार्ट। ओके, सो दिस साइड इज प्रेप्ड। नाउ इसमें ये गिप चढ़ेगा। Okay, the gib is in place. Now before we install this, we need to oil these surfaces too. तो इसमें हम लोग ऑयल डाला। ये गिब का जो सरफेस है ना शुड बी lower than the surface of the dovetail ka flat, and it is lower. Okay, so we oiled it. अभी इंस्टॉलेशन का बारी है। थोड़ा जनरस अमाउंट हम लोग ऑयल यूज़ कर रहे हैं बिकॉज क्या होता है बाद में वी डोंट गेट अपॉर्चुनिटी टू ऑयल इट। थोड़ा लाइट WD-40 भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स फ्लिप इट ओवर। ये ऐसे जाएगा। दिस इज हाउ इट शुड बी गोइंग। Okay, now how does this feel? थोड़ा टाइट स्पॉट्स है। एक काम हम लोग करते हैं क्या, लेट मी एडजस्ट द गिब्स अ लिटिल। दिस यहाँ पे थोड़ा लाइट लुब्रिकेंट यूज़ किया। ओह, एंड बिफोर वी कैन इंस्टॉल इट, एक चीज़ हम लोग ने करना भूल गया, दिस नट। ओह गॉड, ये नट का भी कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। तो दिस इज़ द नट या लीड नट जिसको कहते हैं स्क्रू का। वी नीड टू क्लीन दिस एज वेल। ये छोटा पार्ट है, इसको क्लीन करके लेके आते हैं। एक चीज़ ना बंगा वालों ने अच्छा किया, जो लीड स्क्रू का जो नट है दे हैव गिवन इट आउट ऑफ बियरिंग ब्रॉन्ज। ये ब्रॉन्ज है, सो आई बिलीव दिस इज गोइंग टू बी द बियरिंग ब्रॉन्ज ओनली। नाउ इसका इंस्टॉलेशन के लिए वी प्लेस इट। ये जा रहा है अंदर।
आई डोंट नो द ओरिएंटेशन, ये कैसे बैठता है, बट लेट्स सी। ये ऐसे बैठेगा। हाँ, जा ही नहीं रहा अंदर। There is not much play, which is a good thing. अच्छा, अभी अगर फिक्स हो, if we rotate it this way, it's going inside. ये अगर फिक्स, it would come out. तो this orientation is right. So we are cleaning this hole. ये असेंबली का फ्रंट पार्ट है. We need to clean this up thoroughly. पहले the better idea is to use a little bit of scotch brite ताकि ये थोड़ा चमक जाए. Okay, and then we can use shop towel to clean it. Shop towel जैसे ख़त्म हो गया, we have to take a new one, but then you get the idea. This part is very much clean now. जैसे चमक रहा है, आपको दिख रहा है. Okay, so अभी के लिए this is how the lead screw goes, and then this is the bearing block assembly. This is the mating surface. तो ये कुछ ऐसे जाएगा. We are going to use a little bit of oil here because यहाँ पे ये slide होता है. All right, and this assembly is going to go in like this. Okay, so before I do anything, ये जो नट है ना, स्क्रू है, सॉरी, इसको टाइट कर लेते हैं पहले. तो दिस इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम. ओके, तो अभी इसको पीछे करते हैं. आई थिंक दिस एंटायर असेंबली इज गोइंग टू गो. ये कहाँ पे अड़ रहा है? ओके, देयर इज अ गियर. There is a gear
मेश होना चाहिए गियर के साथ। आई थिंक द बेटर सोल्यूशन इज़ टू, ये वाला जो गियर है ना दोस्तों, यहाँ पे गियर है, तो दैट इज़ ऑल्सो क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। आई थिंक कि इसको थोड़ा हम लोग घुमा ले, सो इट्स गोना गो इन। हाँ, ये चला गया अंदर अभी। सो दिस इज़ ओके। नाउ दिस बियरिंग ब्लॉक इज़ गोइंग टू स्लाइड इन नाइसली। तो थोड़ा ऑयलिंग कर लिया एंड लेट्स सी। ऑलराइट, बट ये थोड़ा टाइट फिट हो रहा है। आई एम नॉट श्योर वाई। अभी के लिए हल्का सा एक बोल्ट देके ऐसी इट्स नॉट गोइंग इन एज वेल। ये इतना टाइट क्यों है? Let me use the other bolt. All right, इसको अभी ज़्यादा टाइट नहीं करते। Now let's okay, now let's use this hand wheel to align this in place. ये बोल्ट होल्स में थोड़ा सा ऑयल है, but that's all right. Now the last thing that we need to do is we need to check how this entire thing is moving. It's still a little bit too tight for my liking, so the only thing that we can do now is इसका जो give है, let's adjust the give and see. ये बहुत ज़्यादा टाइट चल रहा है। ओके, I think it's binding in the screw. And now it's all right. इसको पूरा टाइट करेंगे। This is becoming very tight. तो अभी जो काम है, वी नीड टू एडजस्ट द बैकलैश। इसको जस्ट टच किया, इसको भी टच किया। लेट्स ब्रिंग दिस इन, इसको भी, दे आर ऑल इन कॉन्टैक्ट नाउ। इसको ओके, नाउ जो लास्ट काम हम लोग का रह गया, दैट इज़
इसको पूरा टाइट कर ले। टाइट कर लिया एंड ये जो कीवे है इसको ऊपर ऊपर ला रहे हैं हम लोग। द कीवे इज अप और ये कीवे कुछ नीचे गिर गया। सो वी आर प्लेसिंग दिस की बैक इन इट्स स्लॉट एंड उसके बाद दिस हैंड व्हील इज गोना गो लाइक दिस। And I think this is going to work for us. इसका गिप का थोड़ा एडजस्टमेंट बाकी है। बट आई थिंक ये नट ठीक से बैठा नहीं, दैट्स वाई इट इज़ क्रिएटिंग दिस प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नट में ही है, बिकॉज देर इज़ नो वे कि इतना टाइट होगा। आई थिंक हम लोगों ने नट को उल्टा बिठाया। So this is the nut coming out. All right, this is the nut. इसको ऐसे बिठाते हैं। Let's see if this solves the problem. Yeah, I think this would solve the problem. The nut is now aligned. इसको बहुत जितना हो सके टाइट कर दिया। Now moment of today. Now you see, it's working fine. ये दो उंगली से हम लोग घुमा रहे हैं, जैसे कि बंका वाला वीडियो में बोलता है ना, दो उंगली से घूमना चाहिए, ये वैसा ही दो उंगली से घूम रहा है। ये नट उल्टा हम लोगों ने बिठाया था, बट एनीवेज ये टाइट है, ये टाइट है, एंड देन दिस इज टाइट। नाउ वी नीड टू चेक कि कोई मूवमेंट है कि नहीं है, बिकॉज देयर शुड नॉट बी एनी मूवमेंट एंड वी डोंट सी एनी। तो इसको हम लोग टाइट कर लेते हैं। सो दिस इज टाइट, और टाइट करने से पहले लेट्स सी इसको थोड़ा हम लोग अगर स्क्रू को और एडजस्ट करते हैं, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये थोड़ा सा हो ओके नहीं, टाइट तो हो रहा है। इसको थोड़ा लूज करें। इट हाँ,
ये so now it's all right. So this is where we want our adjustment to be at. तो इसको भी हम लोग कर रहे हैं. So we are tightening all these screws. तो ये 3 हो गया and this is done, I believe. Done. थोड़ा सा और लूज होगा दिस ये वाला. Let's see. Yeah, now it's fine. So अभी के लिए दोस्तों इसका जो मेंटेनेंस है वो हो गया. तो वी हैव रिमूव द कॉम्पाउंड. ये इसका कॉम्पाउंड है. ये हम लोगों ने कॉम्पाउंड को रिमूव किया था टू डू दिस जॉब. तो हम लोग क्या अभी कॉम्पाउंड को वापस अपना जगह में बिठा देंगे. लेट मी टेक अ इसका सरफेस एकदम से स्मूथ होना चाहिए. इसमें कोई बर्ड्स अगर चिपका गया ना तो इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम. ओके, तो ये हाथ से हम लोग okay, so this surface is clean. We need to use some oil. सरफेस को हम लोगों ने ऑयलिंग कर दिया. सो दिस इज प्रेप्ड एंड रेडी टू गो. ये इसका मीटिंग सरफेस है. सो यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा ऑयल यूज़ कर लेंगे सो दैट इट स्लाइड्स इजी. ये जो टी नट है वी पुट इट इन प्लेस. और ये ओके, सो आई बिलीव दिस इज रेडी टू गो. ओके, ये इसका बोल्ट्स है. दिस इज 1 बोल्ट. अभी के लिए टाइट नहीं कर रहे हैं. अभी के लिए जस्ट वी आर जस्ट स्क्रूइंग इट इन प्लेस. दिस इज द सेकेंड बोल्ट होल जो हम लोगों ने लोकेट किया. ऑल राइट, अभी वी कीप द कॉम्पाउंड एट 30 डिग्रीज फॉर आवर कन्वीनियंस. इसको 30 डिग्री में लेके आते हैं. दिस इज 30 डिग्रीज. ओके, एंड वी लॉक इट. ये लॉक हो गया एंड दिस वन इज ऑल्सो लॉक्ड. दिस इज द टॉप पोर्शन के जहाँ पे हम लोग ना ये टूल पोस्ट को माउंट करते हैं. सो वी कीप अ लिटिल बिट ऑफ ऑयल. तो हम लोग थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल देते हैं. ओके,
ताकि थोड़ा स्लाइडिंग एक्शन जो है टूल पोस्ट, इट बिकम्स अ लिटिल बिट ईजी फॉर अस। एंड दिस इज़ द अदर हाफ, ये यहाँ पे ऐसे बैठेगा। देयर आर नो बर्ड्स एज सच विच वी कैन सी, so we are going to put it. Now this is going to be our tool post का nut. We screw that in. ये इसका हैंडल है, we keep it locked. अभी ये पूरा काम हो गया। Now we need to lock the handle. तो ये हैंडल का कुछ वाशर था क्या, शायद से नहीं था, बट चाहिए भी नहीं, पूरा ही स्क्रू हो रहा है अंदर। एंड वी गिव इट अ लिटिल बिट ऑफ, ऑल राइट, दिस हैंडल इज टाइट और इसका सर्विसिंग भी हो गया। दिस सीम्स अ लिटिल स्मूथ टू मी और यही हम लोगों को चाहिए था। सो दैट्स इट गाइज। तो ये कुछ छोटा हम लोगों ने वीडियो बनाया बिकॉज वी वर डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ मेंटेनेंस। ये लोग ये जो हम लोग करते रहते हैं टाइम टू टाइम, सो ये हम लोगों ने किया। दैट इज़ द रीज़न वाई एक वीडियो बनाया ताकि आप लोग को भी मतलब आइडिया हो कि वर्कशॉप में काम कैसे चलता है। सो विद दैट सेड, ये वीडियो जो है हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग गाइज एंड गॉड ब्लेस।